रिसेंटली कैट्साई के अराउंड काफी कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं, जहां डैनियला के फादर ने मानो से लेकर ब्लैकपिंक की लीसा तक कमेंट्स पास किए हैं और इसी वजह से फैंडम में काफी केओस देखने को मिल रहा है। तो आज देखते हैं कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है। ये जो सिचुएशन चल रही है ना कैट्साई के अराउंड, वो सब स्टार्ट हुआ मानो के सडन टेम्पररी हाइएटिस से। हाइब और गेफन रिकॉर्ड्स ने ऑफिशियली 20 फरवरी 2026 को अनाउंस किया कि कैट्साई मेंबर मानो टेम्पररी हाइएटिस पर जा रही हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीवर्स पर शेयर हुआ, जहां बोला गया कि आफ्टर ओपन एंड थॉटफुल कॉन्वर्सेशंस टुगेदर वी आर शेयरिंग दैट मानो विल बी टेकिंग अ टेम्पररी हाइएटिस फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटीज टू फोकस ऑन हर हेल्थ एंड वेल-बीइंग। वी फुल्ली सपोर्ट दिस डिसीजन. Catseye remains committed to showing up for one another and for the fans who mean everything to us. The group will continue scheduled activities during this time and we look forward to being together again when the time is right. Thank you to our icons for your continued love, patience and understanding. मतलब वो अपनी हेल्थ और वेलबींग पर फोकस करने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज से ब्रेक ले रही हैं और कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया कि ग्रुप उस डिसीजन को सपोर्ट करता है और बाकी मेंबर्स स्केड्यूल्ड एक्टिविटीज कंटिन्यू करेंगे। इनिशियली फैंस ने इसको एक नॉर्मल हेल्थ ब्रेक समझा और पहले भी मानो कुछ ग्रुप एक्टिविटीज हेल्थ रीजंस की वजह से मिस कर चुकी थी, इसलिए लोगों ने इसको नॉर्मल ही लिया। लेकिन कंफ्यूजन तब स्टार्ट हुआ जब फैंस ने नोटिस किया कि स्टेटमेंट में रिटर्न की कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं थी। इसके बाद मानो ने खुद वीवर्स पर एक मैसेज शेयर किया, जहां उसने बोला कि वो हेल्दी है, ओके है और अपना ख्याल रख रही है। साथ ही उसने एक लाइन ऐड की, Sometimes things unfold in ways we don't fully control. मतलब कभी कभी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। यहीं से फैंस और कंफ्यूज हो गए क्योंकि कंपनी हेल्थ रीजन दे रही है और मनोन खुद को हेल्दी बोल रही है, जो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता है और उस लाइन का एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर नहीं था। इसी बीच मनोन का लाइक किया पोस्ट फैंस ने नोटिस किया, जो गर्ल ग्रुप्स में ब्लैक मेंबर्स के मिसट्रीटमेंट और रेसिज्म के इशू को एड्रेस करता था, जिसने ऑनलाइन डिस्कशंस को और ट्रिगर कर दिया और कुछ लोग स्पेकुलेट करने लगे कि क्या कंपनी मनोन के साथ मिसट्रीटमेंट कर रही है। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि हेल्थ एंड वेलबींग सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन को भी इंक्लूड करता है, जबकि कुछ लोग गेस कर रहे हैं कि शायद कंपनी के इंटरनल इश्यूज, कॉन्ट्रैक्ट रूल्स या मैनेजमेंट डिसीजंस की वजह से ये सिचुएशन हुई हो और हाइब और गेफिन फुल ट्रूथ शेयर नहीं कर रहे। वहीं कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि कॉन्सर्ट में मनोन की फ्री पैलेस्टाइन शाउट का बैकस्टेज डायनामिक्स पर इम्पैक्ट हुआ हो सकता है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है। सिचुएशन और इंटेंस तब हो गई जब डैनियला के फादर राफेल अवंजीनी ने सोशल मीडिया पर एक कमेंट किया, The show must go on with or without a member. Catseye is bigger than one girl. ये कमेंट बहुत वायरल हो गया और लोग कॉन्टेक्स्ट समझने लगे। क्या इसका मतलब मनोन ग्रुप लीव कर रही है और एक मेंबर के पेरेंट की तरफ से ऐसा कमेंट क्यों किया जा रहा है? ये कमेंट जल्दी डिलीट हो गया, लेकिन स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुके थे और फैंस को ये स्टेटमेंट मनोन के टुवर्ड्स इनसेंसिटिव लगा। लोग स्पेकुलेट करने लगे कि क्या ये इनडायरेक्ट शेड था, स्पेशली क्योंकि ये कमेंट हाइएटिस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद सामने आया था। डैनियला के फादर का ये बिहेवियर और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक तब लगा लोगों को जब उनके कुछ पुराने कमेंट्स रिसर्फेस हुए, जहां उन्होंने ब्लैकपिंक की लीसा को कंपेयर करते हुए क्लेम किया था कि डैनियला इज मच बेटर ट्रेन्ड, मतलब डैनियला लीसा से काफी ज्यादा वेल ट्रेन्ड है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसे रिमार्क्स भी किए जो फैंस को रेसिस्ट और इनअप्रोप्रिएट लगे, जिसमें ये कहना भी इंक्लूड था कि लैटिना होने से डैनियला को एशियन डांसर्स के अगेंस्ट एडवांटेज मिलता है। ये कमेंट फैंस को काफी ऑफेंसिव लगा और नेचुरली ब्लिंक्स और आइकॉन्स दोनों ने स्ट्रॉन्ग बैकलैश दिया, जिससे कंट्रोवर्सी और एस्केलेट हो गई। बैकलैश के बाद राफेल ने इंस्टाग्राम पर अपॉलॉजी पोस्ट शेयर किया, जहां उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो एक फादर होने के नाते इमोशनल हो गए थे जब उन्होंने अपनी डॉटर के अगेंस्ट ऑनलाइन नेगेटिविटी और हार्श क्रिटिसिज्म देखा था। उन्होंने मनोन और फैंस से सिंसियरली सॉरी बोला और कहा कि उन्हें ऑनलाइन ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि वो इस इंसिडेंट को एक लेसन की तरह लेंगे और अब ऑनलाइन डिबेट से दूर रहकर रियल लाइफ में अपनी डॉटर को सपोर्ट करेंगे। हाउएवर उन्होंने अपने पोस्ट का कमेंट सेक्शन रिमूव कर दिया था, जिससे कई फैंस को लगा कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है और कंट्रोवर्सी को काम करने की कोशिश हो रही है। काफी लोगों का यह भी कहना था कि जो नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसिज्म डैनियला को मिल रहा था उसका मनोन के हाइएटिस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं था और फिर भी मनोन के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कमेंट्स करना अननेसेसरी था। फैंस का यह भी कहना था कि पेरेंट्स का इस तरह ऑनलाइन इन्वॉल्व होना बिल्कुल नेसेसरी नहीं था और ये फ्यूचर में डैनियला के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए काफी लोगों ने उनकी अपॉलॉजी को जेन्युइन तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी भी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मनोन एक्चुअली रिटर्न कब करेगी। इसी बीच एक अलेज्ड लीक्ड शेड्यूल ने और आउटरीच क्रिएट किया। एक फैन अकाउंट ने पेरिस बेस्ड फैशन इन्फ्लुएंसर एमी वेरिसिमो का पोस्ट शेयर किया, जिसमें फ्रेंच फैशन ब्रांड प्रेसियाट के अपकमिंग फॉल विंटर 2026 इवेंट का कास्टिंग बोर्ड दिख रहा था। इस स्क्रीनशॉट में कई मॉडल्स के नाम के साथ मनोन का नाम भी पिंड नजर आ रहा था। पेरिस फैशन वीक 2 मार्च से 10 मार्च 2026 के बीच होने वाला है, जो एग्जैक्टली उस टाइम पीरियड में आता है जब मनोन सपोजिटली हाइएटिस पर है। इसी वजह से फैंस और कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अगर वो हाइएटिस पर है तो फिर उसका नाम फैशन वीक कास्टिंग बोर्ड पर कैसे है।
कुछ फैंस का मानना है कि शायद ये इवेंट पहले से प्लान था और मनोन का शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स था, लेकिन कुछ लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हाइब और गेफिन ने शायद सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से मनोन को अननेसेसरी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। अभी के लिए सिचुएशन काफी अनक्लियर है और फैंस बस यही वेट कर रहे हैं कि मनोन कब रिटर्न करेगी और कंपनी फ्यूचर में इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी।